गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा हाई टारगेट क्लास 10 के लिए है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है। तो देखिए फर्स्ट लेसन जो है हमारा निर्माण उद्योग। उद्योग के बारे में तो सभी जानते होंगे, उद्योग किसको बोलते हैं। ऑब्वियसली जो काम करते हैं उसको उद्योग बोलते हैं, जो काम मतलब बड़े पैमाने पर जो काम है उसको उद्योग बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन थी। ऑप्शन है IISCO यानी भारतीय लोहे और इस्पात कंपनियां, टाटा लोह इस्पात कंपनियां, बोकारो स्टील मिट्टी सीट और विश्वेश्वरैया लोहे और इस्पात उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लोह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए कृषि पर कौन आधारित नहीं है, ये तो आप लोग को लॉजिक से क्वेश्चन है, माइंड लगाइएगा बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी अबरक, ऑप्शन नंबर डी लौह इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है। मतलब छोटे पैमानों मतलब छोटे ही ऐसे समझ लो कि छोटे ही जगह पर काम हो जाए या छोटे ही चीज में काम हो जाए। तो ऑप्शन सुनना, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौने उद्योग, विद्युत उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, अब बोलो खिलौना उद्योग क्यों होगा, क्योंकि देखो चीनी उद्योग तो हो नहीं सकता है, सबसे पहला बात गलत है। कागज उद्योग भी नहीं होगा, विद्युत उपकरण भी नहीं हो सकता। खिलौना उद्योग बहुत ही छोटा पैमाने पे हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका ऑप्शन सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल साइनाइड होगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक पढ़िएगा, उसके आगे भी समझ के ही पढ़ना है, विजुअलाइज करके पढ़िए तो आई थिंक आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। केंद्र पूछ रहा है, ऑप्शन सुनिएगा, कलकत्ता रिसड़ा, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता पुनागरी, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता मोदिनीपुर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, तो भाई अब इसका ऑप्शन सुन लो, जे की सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लोह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी टाटा लोह इस्पात। तो इस तरीके इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लोह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा बोकारो लोह इस्पात उद्योग। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि देखो भाई सूती वस्त्र तो ये जो सूती जो वस्त्र है सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई में की सबको पता है। लेकिन क्यों स्थापित की गई थी, क्योंकि वहां पे क्या क्या था, मुंबई एक पतन है, ये यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यह पृथ्वी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सभी। क्योंकि मुंबई में ना मुंबई में पतन भी था और कपास उत्पादन के क्षेत्र के बगल में भी था, और मुंबई में पूंजी भी अधिक थी, इसके कारण भी सूती वस्त्र सबसे पहले वहां उत्पादन हुआ था। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी क्या सिंदरी के बारे में बोल रहा है, सिंदरी कहाँ स्थित है। तो देखो सिंदरी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ठीक है, अब देखो चीनी उत्पादन की अग्रणी राज्य कौन है। अग्रणी मतलब पहला राज्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी मतलब भी पता है जो सबसे पहले हो उसको अग्रणी बोलते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वो है कानपुर, कोलकाता, कोयम्बटूर और कोरबा। ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा कानपुर, क्योंकि सूती वस्त्र उत्पादन में पहला राज्य है जो मतलब हुआ था, कानपुर में हुआ था। ठीक है,
चलो बाकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट कौन है? तो भद्रावती, बोकारो, भिलाई या विजयनगर। तो विजयनगर समुद्र के निकट है। कौन क्या है? सॉरी, विजयनगर नहीं है जी, भद्रावती। क्या है? भद्रावती। सॉरी, गलती हो गया था। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो के निकट है तो भद्रावती। क्या हो जाएगा? भद्रावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट का उपयोग इसमें से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन नंबर ए जूट, तांबा, सीमेंट, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूना पत्थर। देखिए यहाँ चना पत्थर लिख दिया, पर ऐसे चना पत्थर होता नहीं है, इसलिए चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन नंबर ए पटसन, सीमेंट, चीनी, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग होता है, क्योंकि पटसन में तो हो नहीं सकता, चीनी तो बाप रे उसमें भी नहीं होगा, एल्युमिनियम में भी नहीं होगा, इसलिए सीमेंट इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जूट कितने मतलब भारत में जूट कितने कारखाने हैं? 77, 11, 69, 88। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 77। ठीक है, भारत में, पूरे भारत में 77 जूट के कारखाने हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? ये अंगोरा नाम का एक ऊन है जो किसी जानवर से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, भेड़, खरगोश, शेर, भालू। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। खरगोश का जो रेशम, जो बाल होता है, उसे ही अंगोरा का ऊन बनाया जाता है, जो अधिकतर बहुत ही आरामदायक होता है। देखो अब आ गया है पश्मीना। ऐसे पश्मीना बोलते हैं, लेकिन इसमें पश्मीना लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। पश्मीना ऊन, क्या पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भेड़, सी शेर, खरगोश, भालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। क्या हो जाएगा? भेड़। आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे कि भेड़ को कैसे मतलब स्टीमर से निकालते हैं उसका ऊन, तो उसी से हम लोग का बनता है पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ऑप्शन नंबर ए तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी, ऑप्शन नंबर डी घाटशिला, जमशेदपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला। क्या हो जाएगा? घाटशिला। अब क्वेश्चन नंबर 19, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन है? तो भाई सुन लो ऑप्शन, वाराणसी, कपूरथला, पेराम्बूर और जमालपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। सबसे पुराना वर्कशॉप है जो कहाँ पर है? तो फिर वो है जमालपुर में है, वो भी सबसे पुराना कहाँ है? एशिया में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? राजधानी पूछ रहा है तो ऑप्शन सुनिए, कलकत्ता, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि भारत में नगर है, इलेक्ट्रॉनिक जो नगर उद्योग है उसका जो आंसर है वो क्या हो गया? बेंगलुरु। क्या हो गया इसका आंसर? बेंगलुरु। देखो बेंगलुरु किस राज्य में है? तो भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, राइट नाइन द कमेंट सेक्शन। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फटाफट अब या पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं फटाफट। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए रानीखेत, ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी, ऑप्शन नंबर सी रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी जम्मू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जम्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रानी रानी पेट। ऐसा मुंह से निकल जाता है रानी खेत, पर उसका ऑप्शन ए है, तो रानी पेट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पेट है जिसमें आप लोग छोटे छोटे जो भोजन खाते हैं ना, वो वाला पेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। देखो ये एक फुल फॉर्म है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडियन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बेंगलुरु, झांसी, चेन्नई, पटना। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड है, वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अब देखो दमघोटू गैस निम्नलिखित में से कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए H2S, ऑप्शन नंबर बी SO2, ऑप्शन नंबर सी Cl2, ऑप्शन नंबर डी CO। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO।
क्या हो जाएगा CO2 नहीं सिर्फ CO, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो पेड़ पौधे लेते हैं ना, वो दमघुटू कैसे हो सकता है, जो दमघुटू गैस CO है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सलीम किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सलीम तमिलनाडु में है, सलीम तमिलनाडु में है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, भोपाल कैसा त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1994, 1984, 1974, 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984। कितना? 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी वर्ष हुआ था। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? प्रभाव कारक, प्रभाव कारक मतलब प्रभाव मतलब क्या होता है? कमेंट में आंसर दीजिएगा, प्रभाव मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी पूंजी, ऑप्शन नंबर सी बाजार, ऑप्शन नंबर डी सरकारी नीति। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते, आगे क्या है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1807, ऑप्शन नंबर बी 1869, 1907, 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869। कितना? 1869। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में कॉटन पॉलिसी, कॉटन किसको बोलते हैं? जो सूती वस्त्र होता है ना, उसे कॉटन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन पॉलिसी किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सुनिए पहले, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है, अब बकाइए मत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गन्ने के 10 टन रस कितने चीनी बना सकते हैं? तो गन्ने, इतना बात याद रखिएगा कि जो चीनी हमारा बनता है ना, वो गन्ना से ही बनता है। ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। गन्ने ऑप्शन सुनिएगा, 10 टन, 1 टन, 2 टन, 5 टन। ऑप्शन नंबर डी 5 टन। कितना? 5 टन। बाप रे, 5 टन, 10 टन गन्ने से 5 टन, इसका आधा कर दीजिए भाई, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब 31 नंबर क्वेश्चन, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सुखे माजरी गांव, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी एटीवरप्लायम गांव, ऑप्शन नंबर डी सोखपुर गांव। क्या? सोखपुर गांव। देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमको पता है साइड में आप लोग का आंसर दिख रहा होगा कि मेरा बात कम सुनते होंगे और स्किप ज्यादा कर देंगे, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा और चुपचाप देखते रहिएगा। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मनपसंद उद्योग, हैंडलूम उद्योग, फुटलूस उद्योग या पावरलूम उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटलूस। क्या? फुटलूस, वो बोलता है ऐसे वाला फुटलूस वाला, फुटलूस उद्योग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कहाँ जाएंगे? अगला क्वेश्चन में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? चलो अगला क्वेश्चन 33 नंबर, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज या लौह इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अखबारी। क्या हो जाएगा? अखबारी कागज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भद्रावती, अरे भद्रावती तो पहले भी पढ़े थे ना। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए जूट, रेशम वस्त्र, रासायनिक खाद, लौह इस्पात। पहले पढ़े थे भद्रावती कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक खाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक खाद। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसमें, इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी गुड़ उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ उद्योग। क्या हो जाएगा? गुड़ उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग बहुत बड़े पैमाने का उद्योग है, इसलिए वो मत करना, जो गुड़ उद्योग करना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ब्रह्मपुत्र तट पर, कोसी तट पर, हुगली तट पर या महानदी तट पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी तट पर। डी नंबर इज राइट आंसर। चलो 30 नंबर 7 क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी सिवान चंपारण। देखो इसका राइट आंसर हो गया पटना। क्या हो गया? पटना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो अब आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और है तो निपटा लेते हैं फटाफट।
सिर्फ आप लोग बकाइएगा नहीं। देखिए इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि पे जो आधारित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए जूट, चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर ऑब्वियसली सीमेंट ही होगा, क्योंकि सीमेंट ही ऐसा चीज है जो कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी जूट तो आधारित ही है, क्योंकि जूट तो कृषि से ही होता है, चीनी भी, सूती वस्त्र भी उसी से होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उदाहरण उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हल्के उद्योग, भारी उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे पैमाने का उद्योग। आभूषण निर्माण, इसमें निर्माण हो रहा है किसका? आभूषण का, भी छोटे पैमाने का उद्योग हुआ। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग लिखना चाहिए था, लिखना क्या लिख दिया है, कोई बात नहीं, उद्योग। और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सहकारी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी निजी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हल्के उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी उद्योग। ये कौन सा उद्योग है? एक निजी उद्योग है। निजी का मीन्स बताइएगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अब आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? याद रखिएगा कि सर वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं तो मुंबई में है, और क्या बोलता है नहीं है तो ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा, या इनमें से सभी। तो छत्तीसगढ़ में, क्या छत्तीसगढ़ में ऑप्शन नंबर ए मीन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाओगे? अरे भाई दूसरा क्वेश्चन भी चलना है। चलो आगे क्वेश्चन। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए बंदरगाह की सुविधा, ऑप्शन नंबर बी कपास निकट की में उपलब्ध, सी पूंजी उपलब्ध, या सभी सही। देखो भाई, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल तो सभी में हुई थी, पहले वाला क्वेश्चन हुआ, बस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बट डोंट वरी, इसको भी देख लेंगे। देखो 43 नंबर क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, मदीनापुर, कोलकाता, हावड़ा, बॉशबेरिया, बिरला नगर, कोलकाता, आसानसोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाने कौन है? ऑप्शन नंबर ए टाटा लॉ इस्पात, बोकारो लॉ इस्पात, रेमंड कृत्रिम वस्त्र, गोदरेज उद्योग। देखो भाई गोदरेज उद्योग तो होगा नहीं, इससे अच्छा बोकारो लो इस्पात होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो आगे निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग? ऑप्शन नंबर डीजल इंजन निर्माण, लौ इस्पात निर्माण, चीनी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। देखो बस खत्म हो गया, दो और है। किस गैस के रियासत में से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ऑप्शन सुनिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र उद्योग, लौ इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।